हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथा जेलिसिस माय नेम है। मेरे साथ है लोकेंद्र शर्मा जी है। बड़े कंफ्यूज है अभी, राइट। सो इस पे मैंने क्यों वीडियो बनाना चाह रहा हूं, अगर आपके दिमाग में भी इसी तरह का कंफ्यूजन है तो आप निकाल सो। देखो लोकेंद्र शर्मा, कौन सी ब्रांच सोचा है आपको, कौन सी ब्रांच चाहिए? बिल्कुल बी फ्रैंक, इनको चाहिए भाई साहब को सीएस से रिलेटेड ब्रांच, राइट। अब सीएस रिलेटेड ब्रांच है और चाहिए कौन सा कॉलेजेस है? एलएनसीटी चाहिए। अब चूंकि ये एलएनसीटी कहीं ना कहीं गए भी थे आप, राइट। XYZ कॉलेजेस की बात भी हुई, उन्होंने बोला कि सेकंड कौन सा एस बोला और ई बोला, साइंस में ले लो या ई ले लो। साइंस में कौन सी ब्रांच बोली? साइंस में AIML बोला था। AIML बोला या साइबर सिक्योरिटी बोला, और दूसरा क्या बोला? एक्सीलेंस में वही AIML साइबर, AI या साइबर। अब देखो मेरा क्या मानना है कि क्योंकि मेरे पास आया, मुझसे पेड काउंसलिंग भी ले रहा है, तो जब मैं अगर एज ए काउंसलर हूं तो मैं चाहूंगा कि तुम्हें वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच मिले तुम्हारी कैटेगरी के हिसाब से। अगर तुम यहां एक्सीलेंस में वो बोल रहे हैं कि AI ले लो या साइबर ले लो, या फिर तुम साइंस में अगर वो तुम्हें मेन में CS दे रहे हैं, ये साइंस में CS दे रहे हैं कोर ब्रांच, तो भी समझ में आता है, जबरदस्त है, ले लो आप, नो डाउट आपकी रैंक के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच है। एलएनसीटी मेन में CS दे रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच है, राइट। किसके लिए? मेन की CS 1994 वाली और इसकी CS कोर ब्रांच की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर तुम CS पढ़ना ही चाह रहे हो, CS रिलेटेड ब्रांच, क्योंकि CS दे नहीं रहे वो साइंस में, तो भाई साहब हमें यहां पर फिर एलएनसीटी 1994 वाले में अगर हम पढ़ेंगे या साइंस में पढ़ेंगे, जो 2006 का कॉलेज है, 7 का कॉलेज है, सो कौन सा बेटर होगा तुम बताओ? 1994। तो CS रिलेटेड ही अगर हमें लेना है तो हम क्यों लेंगे एक्सीलेंस में, हम क्यों लेंगे साइंस में, हम लेंगे इसमें। सो यहां पर अब इसीलिए मैंने आपसे बोला कि भाई साहब अब बच्चा पैनिक हो रहा है कि सर हो तो जाएगी ना, नहीं तो आप साइंस की क्या दिला दो, CS वही है। तो देखो ये क्या है कि अभी तुम्हारे अंदर भूत भर दिया है एलएनसीटी वालों ने, राइट। तो ज्यादा पैनिक नहीं होना है। एलएनसीटी को भी अगर टारगेट करना है तो आप अगर देखोगे भी एलएनसीटी को कैसे करते हैं तो वो भी मैं बता देता हूं। देखो सीधी सी बात है कि एलएनसीटी की जो CS ब्रांच है, कोर ब्रांच, राइट, ये जबरदस्त ब्रांच है। और अगर आप देखोगे तो ये 1.5 लाख में भर जाएगी, और अगर आप OBC SC ST या OBC EWS हो तो 1,80,000 तक ये चली जाती है, राइट। 2 लाख के अंदर वो भी भर जाएगी। 1.5 लाख में जनरल, 2 लाख के अंदर वो भर गई। अब इसके बाद वाले या तो AI लेते हैं या दूसरी पर्टिकुलर ब्रांच लेते हैं। सो यहां तो समझ में आता है कि अगर 2 लाख से कम है आपकी तो आप मिल नहीं पाएगा। अगर जनरल में 1.5 लाख से आपकी कम है तो कम चांसेस हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। 170 से ऊपर, मतलब 170 से कम में आपको नहीं मिलेगी। एक चीज तो क्लियर हो गई, तो हमें एलएनसीटी फिर नहीं मिलेगी। लेकिन AI जैसी ब्रांच, या अगर साइबर सिक्योरिटी ब्रांच, या फिर वहां पर डाटा साइंस जैसी ब्रांच अगर आप देखोगे तो बहुत सारी खाली जा रही होती हैं, इनकी खाली जाती है। अगर तुम्हारी 5 लाख है, 6 लाख है रैंक, तो भी हो जाएगा, राइट। पैनिक नहीं होना है, आपको पता है बस चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, क्योंकि यही चीज का एक डर कहीं ना कहीं कॉलेजेस दिखाते हैं। देखो होता क्या है कि एग्जैक्टली 4-5 साल से कॉलेजेस काउंसलिंग में उतरा हुआ है, खुद से बच्चों की काउंसलिंग कर रहा होता है। सो 2-3 मंथ से ही पहले वो बच्चों के डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं और काउंसलिंग उनके बिहाफ में करते हैं। तो कॉलेजेस को जब भरते हैं तो कॉलेजेस बच्चों को मिल जाते हैं। अब बच्चों को क्या कमिटमेंट उन्होंने कर दिया था कि हमें एलएनसीटी का CS मिल जाएगा, आप तो यहां पर आ जाओ और ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, या एलएनसीटी का AI मिल जाएगा, आप डॉक्यूमेंट आ जाओ, आप सबमिट कर दो और आप ये कर दीजिए। अब बच्चे को नहीं मिला जो ब्रांच चाहिए थी, राइट। सो कॉलेज भी कुछ नहीं कर सकता। फिर कॉलेज के बाद जाओगे तो कॉलेज क्या बोलता है कि देखो भाई साहब आपकी रैंक ही इतनी अच्छी नहीं थी तो आपको नहीं मिली। तो ऐसे बच्चे फिर कैंसिल कर रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई वहां पर साइबर सिक्योरिटी में नहीं लेगा जब अच्छी ब्रांच है, राइट। सो उसका एक तो ऑप्शन हट गया, बाद में कॉलेज ने बोल दिया सॉरी शक्तिमान, राइट, आपकी रैंक ही कम थी। मेक श्योर यहां पर कि जब आप ऐसे कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो तो चॉइस फिलिंग खुद भरे। अब इस बच्चे की रैंक कितनी है? 4,77,000, मतलब अगर हम बात करें तो 4.25 लाख करीब रैंक है, 5 लाख।
राइट तुम्हें सीएस रिलेटेड ब्रांच दिलवाना है पहले मेन में, राइट किसमें, एलएनसीटी में, क्योंकि इनको बोला गया है एलएनसीटी की तरफ से साइंस और साइंस और एक्सीलेंस, जिसमें साइबर सिक्योरिटी और डाटा साइंस या जो भी ब्रांच है वो बोला गया। हम बोल रहे हैं कि इस रैंक में ये बच्चा, नाम क्या है पूरा, लोकेंद्र शर्मा मेन में सीएस रिलेटेड ब्रांच में पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए मुझे नहीं लगता इस रैंक में अगर हम एलएनसीटी मेन में सीएस रिलेटेड ब्रांच नहीं दिला पाए तो मेरा काउंसलिंग करने का उचित ही नहीं रह जाता, राइट। मेक श्योर दिस थिंग। अब तुम पैनिक इसलिए हो रहे हो क्योंकि तुम्हारा यह फर्स्ट राउंड जा चुका है। वो भी क्यों गया हुआ है, क्योंकि हमने जो चीजें सोच रखी थी, राइट, पर्टिकुलर हमने दूसरों की बातों में कहीं ना कहीं इमेजिनेशन कर लिया। सो मेक श्योर करना है कि भाई साहब देखो, कोई भी कॉलेज कोई भी रैंक मिलता है आपकी कैटेगरी पर मिलता है, आपके कट ऑफ पे मिलता है, राइट। कॉलेजेस वाले जो काउंसलिंग कर रहे होते हैं इसलिए ग्राफ गड़बड़ा जाता है। आप कभी देखिएगा किसी कॉलेजेस में, आप एलएनसीटी में चले जाइए, एलएनसीटी में अभी ईसी 8-8 लाख पे गई होगी, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपके 0 नंबर है 12th में, आपके 12th में आप हो तो भी आपको ईसी मिल जाएगी। 12th के बेस में आपने दिया ही नहीं है तो भी ईसी मिल जाएगी। अब यहां पर अगर किसी को एलएनसीटी में मैकेनिकल सिविल चाहिए हो तो नहीं लेगा, कुछ भी नंबर होंगे वही होंगे तो भी मिल जाएगा, राइट। लेकिन एक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है इसलिए बच्चे पैनिक होते हैं। तो फर्स्ट राउंड में सबसे ज्यादा बच्चे भी भरते हैं, राइट, कॉलेजेस भी भर रहा होता है। और ये सेकेंड राउंड में भी तुम्हारे पास ऑप्शंस होता है, और सेकेंड राउंड में अगर तुम्हें पर्टिकुलर कॉलेजेस करना है और तुमने यहां पर डाला सीएस या सीएस रिलेटेड ब्रांच तो तुम जरूर बाहर हो जाओगे, क्योंकि कम कट ऑफ जाता होता है। लेकिन चॉइस फिलिंग का तरीका होता है, मैंने क्या बताया था कि जब हम फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग करते हैं तो यहां पर कैसे करते हैं, अपग्रेड के हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट राउंड की जब हम चॉइस फिलिंग कर रहे होते हैं तो हमें अपग्रेडेशन होता है एक, उसके बाद कहीं ना कहीं अपग्रेड होता है। सो जब चॉइस फिलिंग करें तो अपग्रेड के हिसाब से करें। सेकेंड राउंड की अगर चॉइस फिलिंग करें तो फिर यहां पर इंटरनल ब्रांच चेंज भी होता है, उसको भी ध्यान में रखते हुए करिए, राइट। किस रैंक पर किस ब्रांच हमें मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, सारी चीजें। तो दूसरी चीज जो चॉइस फिलिंग होगी सेकेंड राउंड की वो इस तरीके से होगी, फर्स्ट राउंड की इस तरीके से होगी। अब यहां पर जैसे कि ये बच्चा कंसर्न है, अभी मेरे पास आया कि सर एक काम करिए, सेकंड राउंड में एटलीस्ट कौन सी ब्रांच डलवाना चाह रहे हो, AIML CS, राइट, कौन, साइंस की। हाँ साइंस। तो इसने कहा कि सर अगर किसी कारण बस नहीं हो पाए, क्या मन में डाउट क्या है, सर बाई चांस अगर नहीं हो पाया तो बाई चांस, इसने कहा कि बाई चांस अगर नहीं हो पाया तो सर एटलीस्ट मुझे साइंस की तो मिल जाए। देखो बाई चांस कोई शब्द होता ही नहीं है, जो भी है मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, यहां पर सब सेव है, कंप्यूटर बैठा हुआ है वो अलॉट करेगा। किसी कॉलेज की भी बस में नहीं है कि वो आपको ब्रांच अलॉट कर दे आईपीएस कोटे को छोड़ते हुए। इसीलिए मैं यहां पर बोल रहा हूं लोकेन, मैं तो बोल रहा हूं 4,77,000, 5 लाख रैंक है, अगर कोई रोक सकता है पर्टिकुलर तो लोकेन को रोक ले एडमिशन से। सीएस रिलेटेड ब्रांच मिलेगी तुम्हें 1994 की बात हम बात कर रहे हैं, इस रैंक पर भी। बस जैसे तुम्हें चॉइस फिलिंग करूं, जो बोलूं वो तुम्हें करना पड़ेगा। क्लियर है, राइट। सो यहां पर इतना इजी है, चॉइस फिलिंग पहले से ही पता होता है हमें कौन सी ब्रांच मिलेगी कौन सी ब्रांच नहीं मिलेगी। कॉलेज अगर गुमराह करे तो हमें गुमराह नहीं होना है। चॉइस फिलिंग डीटी के थ्रू ही भरना है, कॉलेजेस से पर्टिकुलर नहीं चॉइस फिलिंग करना है। ना ही कॉलेज वालों के पास राइट होता है, ना ही कॉलेजेस वाला आपको एडमिशन स्लिप दे सकता है। 4 साल से, मतलब सॉरी 4 मंथ से 3 मंथ से कहीं ना कहीं कॉलेजेस एडमिशन कर रहे हैं, लेकिन किसी भी कॉलेजेस में एमपी में अगर यूनिवर्सिटीज को छोड़ दे, देखिए यूनिवर्सिटी खुद होती है, ऑन होती है, एलएनसीटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे सकता है, लेकिन आपको कहां चाहिए, एलएनसीटी यूनिवर्सिटी में चाहिए, नहीं, आपको किस में चाहिए, एलएनसीटी मेन कैंपस। आपको अगर एलएनसीटी मेन चाहिए या साइंस चाहिए या एक्सीलेंस चाहिए, इसमें एडमिशन का एक ही तरीका है, वो है काउंसलिंग। काउंसलिंग का जब तक पहला अलॉटमेंट का रिजल्ट नहीं आ जाता है, जो कि आया अगस्त में, मतलब अगस्त से पहले कोई कॉलेजेस में एडमिशन ही नहीं हो सकता था, ना हुआ है, ना हुआ होगा, ना आपको एडमिशन स्लिप मिली होगी, राइट। अगर कोई कॉलेज आपको बता रहा है तो वो गुमराह कर रहा है। मैं तो ऑन कॉल बता रहा हूं, रिकॉर्डिंग कैमरे के सामने बोल रहा हूं, राइट। सो कॉलेज को भी ये चीज समझ में आ रही होगी कि हाँ ये चीज जो भाई साहब बता रहे हैं, मतलब कि मैं, वो सही बता रहे हैं, और यहां पर कॉलेज के पास भी राइट नहीं है एडमिशन देने का।
एक्सेप्ट आईपीएस कोटा, इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस सीट कोटा, जिसको वो बोलते हैं मैनेजमेंट कोटा। तो मैनेजमेंट कोटे में दे नहीं रहे, वो जो आपसे बोल रहे हैं कि हम साइंस देंगे, एक्सीलेंस देंगे, तो वो किस चीज के लिए बोल रहे हैं कि भाई साहब हमारी ये सीटें भर जाएं किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि भाई उनको भी पता है कि मेन में अगर आप जाओगे तो आप ले सकते हो। राइट बच्चे क्या गलती करते हैं जब चॉइस फिलिंग में भरते हैं, तो वहां पर एलएनसीटी मेन में सीएस, एलएनसीटी और राइट साइंस में सीएस और फिर एलएनसीटी में सीएस रिलेटेड। चॉइस फिलिंग देखो मैंने अभी जो बताया ना, इस तरीके से आपको करनी है। तो बहुत सारे बच्चों की मैंने चॉइस फिलिंग करके भी बताई, आराम से वीडियो देखो, समझो, फिर करो। अगेन कॉलेज से मत कराओ, खुद की चॉइस फिलिंग अपने आप से कराओ। सो अब मैंने आपका बोल भी दिया है, राइट। अगर नहीं आता है, आपका एडमिशन नहीं होता है, तो फिर आप मेरे पास आना कि सर आपने देखो यहाँ पर बोला था कि हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर मैं तुमसे साइंस छुड़वा रहा हूँ, एक्सीलेंट छुड़वा रहा हूँ, मेरा क्या फायदा? तो मेरी पेड काउंसलिंग तो दे ही चुके हो, राइट। मैंने तुम्हें काउंसलिंग बता रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ, राइट। मुझे उसकी फीस मिल चुकी है, राइट। अब तुम्हें कोई भी कॉलेजेस मिले तो उसमें ये तो पर्टिकुलर है नहीं कि यही कॉलेजेस मिलना चाहिए, राइट। तुमने काउंसलिंग की फीस मुझे दे भी दी, लेकिन यहां पर क्या है कि मेरा काम यह भी है कि आपको सलाह, गाइडेंस देना कि आपकी रैंक के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस क्या है। एंड दैट्स द रीजन रॉथर जेलिस किसी प्राइवेट कॉलेजेस को प्रमोट नहीं करता है। कोई भी कॉलेज आप उठा के देख लीजिए, राइट। आपसे जरूर अगर मैं पर्सनली पैसे ले रहा हूं पेड काउंसलिंग के लिए, लेकिन जो कॉलेजेस वहां पर आपसे ले रहे हैं 9-9 हज़ार रुपए लेते हैं, फीस कितनी लग रही? 1530। बाकी आप पैसा लेने जाइए, अगर आपको कॉलेजेस नहीं मिले रुला देगा, पैसा वापस करने में पसीने आ जाएंगे लेने में, राइट। जबकि क्या है कि 1530 लेना चाहिए। सो अगेन यहां पर समझिए सारी अपनी रैंक को भी, कैटेगरी को भी, और पुराने कट ऑफ देखिए। प्रेडिक्टर मैंने फ्री करके डाल दिए इसमें, जिसमें आप अपनी रैंक डालोगे, आपको पता चल जाएगा कौन सा कॉलेजेस मिल सकता है, नहीं मिल सकता। एंड दैट्स द व्हाट्सएप, राइट। ये जैसे मैं व्हाट्सएप अभी बता रहा हूँ ना, ये देखो, ये इतने व्हाट्सएप हैं जिनको हम क्वायरीज कर रहे होते हैं। ये बच्चे पागल नहीं है, राइट। सो ये कॉलेजेस या इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है, अपनी चॉइस फिलिंग करना है, निश्चिंत होकर सोना है। क्लियर? चलो, इसकी टेंशन अब शायद कम हुई होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। थैंक यू।